सखी जिनकी चर्चा नगर में चहूं और है वही राजपुत्र बगिया में आए हैं, चलो दर्शन कर लो। सखी पूछती, अच्छा कैसे हैं सखी, तूने तो समीप से देखा है। कहा सखी क्या बताऊं, जिन नेत्रों ने उनका दर्शन किया है वो नेत्र उनके रूप माधुर्य का बखान कर पाते, लेकिन ब्रह्मा जी ने कितनी गड़बड़ कर दी। जिन नेत्रों ने उनका रूप देख लिया उन नेत्रों को मुख ही प्रदान नहीं किया कि वे उनके रूप का बखान कर पावे। और सखी जो मुख उनके रूप माधुर्य का बखान कर सकते थे, ब्रह्मा जी यहाँ भी गड़बड़ कर गए। ब्रह्मा जी ने उस मुख को नेत्र ही प्रदान नहीं किए कि वे उनके रूप का दर्शन कर लेवे। बस सखी इस रूप माधुर्य की चर्चा चहूं और है, दर्शन करने योग्य है, चलकर दर्शन कर लो। चल माँ ने सखी की बात सुनी, माँ सखियों के सहित मेरी प्रभु का दर्शन करने चल पड़ी। साहब माँ दर्शन करने गई, मेरे परमात्मा पुष्प दल को उतार रहे हैं, बेलपत्र तुलसी दल उतार रहे हैं। लताओं की ओट में राघव जी छिपे हैं। जैसे ही लताओं की ओट से परमात्मा निकले, मेरी माँ की दृष्टि मेरे प्रभु पर गई, प्रभु की दृष्टि मेरी माँ पर गई। निमि महाराज जिनका पलकों पर वास था अपने स्थान को छोड़ दिए, परमात्मा मेरी माँ का दर्शन कर रहे हैं, मेरी माँ मेरे प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के दर्शन में निमग्न है। परमात्मा के भाल पर श्रम बिंदु हैं। श्रम बिंदु का अर्थ समझते हैं, पसीना की बूंदे। पुष्प दल उतारते उतारते मेरे भगवान को पसीना आ गए। सखी ने देखा, सखी कहने लगी बताओ, जिनका कोमल फूल तोड़ने में पसीने छूट रहे हैं वो धनुष का तोड़ेंगे, इनसे टूटेगा। आपस में शंका आ गई। मेरी माँ मेरे प्रभु का दर्शन कर रही है, दोनों एक दूसरे के दर्शन। राम को देख कर माँ जनक नंदनी, थोड़ा थोड़ा हम आपको गा गा के सुनाकर पूरे प्रसंग को, क्योंकि परमात्मा की दिव्य विवाह की कथा है ना। थोड़ा थोड़ा रिझाते हुए रागों को देखो। आप तो मिथिलानी लोग हैं, आप तो मिथिलांचल के हैं, आपके तो जमाता है, पहुना है ना, तो इनको रिझाओ थोड़ा सा साहब है। देखो कितने सुंदर हैं साहब। आप सोचो, जिस चित्रकार ने मेरे परमात्मा की सुंदर कृति को निर्मित किया केवल कल्पना से, राघव जी की सुंदरता के बारे में आप क्या कल्पना कर सकते हैं। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितने सुंदर है साहब। सखी कहती, सखी देखी, सखी कहती है भाव साधकों का। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ, सिया राम को, राम देखे सिया माँ, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। थे जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही
खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुभर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। सब में शंका बनी रह गई, सब में शंका बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी रह गई। राम को देख कर माँ जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, ते स्वयंवर में आए बहादुर बहुत। पर धनुष कोई दिल पर हटा ना सका, पर धनुष को दिल पर हटा ना सका। राम जी उठाया है जब, राम जी ने धनुष को उठाया है जब, खुली रह गई सबकी आँखियाँ खुली रह गई। राम को देख गए श्री जनक नंदनी, राम को देख गए श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम देखते सिया राम को। चारों अगियाँ लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी। बाग में जा खड़ी रह गई, राम देखे
सिया राम को चारों अखियाँ लड़ी की घड़ी रह गई राम को देख कर माँ जनक नंदिनी। सखियों ने शंका की, दूसरी सखी ने शंका का समापन किया। मेरी माँ के नेत्र बंद हैं। सखी ने झंझगोरा विनोद किया, अरे सखी इनका ध्यान बाद में कर लेना, पहले चल के पूजन कर लो गौरी माँ का। माँ ने नेत्र को खोला, मेरे प्रभु के रूप माधुर को हृदय में विराजा। प्रभु ने मेरी माँ के रूप माधुर को हृदय में विराजा। लखन लाल से निज मन की गति का उल्लेख भगवान ने किया है। इधर भगवान पुष्पदल लेकर वापस लौटे हैं, इधर माँ गौरी मैया की शरण में पहुंची हैं। और गौरी मैया की शरण में पहुंचने के बाद माँ प्रारंभ की हैं पूजा। मेरी गौरी मैया का वंदन प्रारंभ किया है। देखिए, आप में से जिसके घर में आपकी बेटियों के ब्याह ना हो रहे हो, देखिए कोई टोटका नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्षमा करिएगा। आज का जमाना टोटका का है, उपायों का है। लोग कथाकार, आजकल कथाकार भी बहुत टोटका उपाय भविष्य बता रहे हैं, तो क्षमा करिएगा, हम टोटका उपाय वाले वक्ता नहीं हैं, हम कथा के वक्ता हैं। कथा सबका कल्याण करती है, कथा से प्रेम होगा कल्याण होगा, क्योंकि होना वही है जो राम जी ने रच रखा है। फालतू अपना माइंड डिस्टर्ब करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको टोटका ना माना जाए, मेरा निवेदन है। ये केवल ग्रंथ की कृपा की बात मैं आपको बता रहा हूं। ग्रंथ करता क्या है? आप में से जिसके घर में आपकी बेटियों के विवाह नहीं हो रहे हो अथवा योग्य वर्ग चाहने की अभिलाषा हो, पुत्रियों को कहिए मानस जी की इन चौपाइयों का पाठ करे। 235 दोहे से ऊपर की 4 चौपाइयों को छोड़कर। कैसी हैं ये चौपाई? महापुरुषों के श्रीमुख से मैंने सुना है, जो लाभ दुर्गा सप्तशती के पाठ से प्राप्त होता है वही लाभ मानस जी की इन चौपाइयों के पाठ करने से प्राप्त होता है। मेरी माता ने वंदन प्रारंभ किया है मेरी माँ का, इसलिए आप सब भी दुर्गा महारानी बैठी है, वंदन करिए मेरी माँ का। गोस्वामी जी के साथ मेरी माँ कह पढ़िए, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन शटानन माता, जनक जननी दामिनी द्रुति गाता, नहीं दावयादि मध्यवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भाव विभाव भवतारिणी भव भव विभाव भवतारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वस विहारिणी। दुर्गा सप्तशती के पाठ का लाभ का फल और इन चौपाइयों के पाठ का फल बराबर। कहां तक बताता हूं। वंदना क्या की? हे गिरिराज की पुत्री, हे शिवप्रिया, हे कार्तिकेय गणेश जी की मैया। भैया ये पकड़ रहा है, इसको स्लो करो। थोड़ा सा तिरछा कर दो, लोग ऐसे कर दो।
आ रही है अब आप लोगों को? हे कार्तिकेय गणेश जी की मैया, जगत आपके प्रभाव को जानता है, आपने जगत को जना है मां। हे मां, ना आपके आदि जन्म लेने की स्थिति को किसी को पता, ना आपकी मध्यावस्था का भान किसी को है, ना ही आपके अंत स्थिति का भान किसी को है। वेद भी आपके अमित प्रभाव को नहीं जान सकते मां। आप विश्व को मोहित करने वाली है। पतिव्रता देवियों में तो आपकी सर्वप्रथम गणना है मां। आपकी महिमा को सहस्त्र शेष शारदा मैया भी नहीं जान सकती। आपका सेवन करने से, पूजन करने से 4 फल जीव को प्रत्यक्ष प्रकट मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मैया सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मैया सुर नर मुनि सब होई। हे माँ, आपके चरण का वंदन करने से देवता, नर, मुनि, किन्नर, नाग सब सुखी हो जाते हैं। आप मेरे मनोरथ को जानती हैं, इसलिए मैंने आपके सन्मुख प्रकट नहीं किया अपने मनोरथ को। ऐसा कहकर माँ चरणों में गिर पड़ी। माँ की विनती सुनी है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसिमाल मूरति मुस्काई। सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिले ही जाहि मनुराजा। मेरी माँ ने विनती करके जय कंठमाला पहनाई थी माँ को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जब विनती स्वीकार कर ली माँ ने, तो जो कंठमाला बाबूजी पहनाई थी मेरी माँ को, मेरी माँ ने, वो कंठमाला अपने आप खिसक पड़ी और माँ के आंचल पर आकर गिर पड़ी। आपने दर्शन किया होगा, देव स्थल पर जाने पर सहज ही कोई पुष्प आकर हमारे ऊपर गिर जाता है, ये प्रसाद होता है, सहज में मिल जाए। माँ के, प्रभु के विग्रह से कुछ गिर के मिल जाए, ये प्रसाद है। अब ये नहीं कि चढ़ा दिया और फिर बगल बगल में धक्का देने लगे, गिर जाओ गिर जाओ, हिलाने लगे, ये प्रसाद नहीं होता है। ये तो तुमने जबराई से गिरा के ले लिया है, ये नहीं होगा भाई। वो सहज मिल जाए तो बात अलग है, और लोग यही करते हैं। आजकल जो तीर्थों की दुर्दशा मचा रखी है हम आपने, कहने में नहीं आता है। आदमी पिकनिक मनाने तीर्थों में जाने लगा है। तीर्थ पिकनिक मनाने के लिए नहीं है, तारने के लिए तीर्थ है। जो तारता है वही तीर्थ है। और आजकल देखो इतने धाम बन रहे हैं, कलयुग में तो इतने धाम पैदा हो जा रहे हैं, हर मोहल्ले में एक एक धाम, बब्बरी धाम, गब्बरी धाम, भब्बरी धाम। धाम पुरातन से जो बने हैं वही धाम हैं। बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री धाम है, यमुनोत्री धाम है, रामेश्वरम धाम है, पुरी धाम है, द्वारकापुरी धाम है, अयोध्या धाम है, मथुरा धाम है, काशी, मथुरा, अवंतिका, ये पुनीत पुरियां हैं। गंगा सागर तीर्थ है। और गलती किसी की नहीं, गलती आपकी है। कोई कह दे फलाना पत्थर बोल रहा है, अच्छा 2 रुपया चढ़ाओ तो बोलता है 100 रुपया चढ़ाने लगोगे, बोलता है। लड़का का ब्याह करा देता है, अच्छा 1000 का चढ़ाने लगोगे। गलती आपकी है, गलती किसी की नहीं है। इनसे बाहर निकलो, इनसे बाहर निकलो, अन्यथा बाद में कहते हो ठग गए। ठग नहीं गए,
खुद जाकर ठगवाने की प्लानिंग बनाई है आपने। आओ हमका ठग लो। इसलिए भगवान ने सबको बुद्धि दे, थोड़ा बुद्धि से प्रयोग करो। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न नारद जी ब्रह्मा जी के लड़का हैं और हिमाचल राज से कहते हैं, हे हिमाचल राज, जो हमारे बाप ने माथे में लिख दिया, दुनिया का कोई माई का लाल उस बात को काट नहीं सकता। अब नारद जी से बड़े ज्ञानी है क्या कोई आज की डेट में? है काहे जंजाल में बिल्ले हो गई? हनुमान जी के नाम पर जो दुर्दशा मचाई जा रही है, हनुमान जी ये सब थोड़ी करते हैं। आप हनुमान जी को जानो, समझो कौन है हनुमान जी। मैं जल्दी ही 5 दिन की श्री हनुमान चालीसा पे हनुमंत कथा करने वाला हूं, जीवन में पहली बार। और उसमें मैं YouTube के माध्यम से आप दर्शन करिएगा। जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर ही ऐसा बार बार भाव में आ रहा है, केवल हनुमान चालीसा के सानिध्य में। हनुमान कौन है, क्या है श्री हनुमान जी? हमने उनसे क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या मचा कर रखे हैं। अरे साहब, भक्त राज है साहब, इनके जैसा कोई नहीं भैया, इनको छोड़ दो। मेरी बार बार प्रार्थना आपसे, इनको छोड़ दो। जिसने पूरा जीवन दास्ता स्वीकार की, केवल भगवान के भजन और कथा में ही जिसने आनंद लिया, उससे लोग काका करा रहे हैं। क्षमा करिए प्रभु से, हम आप भक्त हैं, हम इन चीजों से बाहर निकले, बाहर निकले। मूर्ति प्रसन्न हो गई, सुंदर है, सहज है, सांवरे हैं, आपके प्रेम को जानते हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया है, माँ ने आशीर्वाद को प्राप्त किया है। सखियों के सहित माँ पहुँची हैं। पुनः मेरी माँ के सानिध्य में खूब प्रेम हो रहा है। इधर प्रभु आए हैं गुरुदेव की शरण में, गुरुदेव ने पूजन किया, भोजन, फिर सांझ की बेला, फिर रात्रि भोजन वयारु विश्राम हो गया। प्रातः काल हुआ है, आज स्वयंवर सभा का दिन है। सभी लोग प्रातः विधि से निवृत्त हुए हैं। सदानंद मुनि को आज्ञा मिली है कि अब समय हो गया है। सभा के अध्यक्ष हैं विश्वामित्र मुनि, जाइए निवेदन करिए। दोनों भैयाओं को सहित सभा में पधारे। वीर पूरे धराधाम के उपस्थित हुए हैं स्वयंवर सभा में। इतनी अद्भुत स्वयंवर सभा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपके बिहार में ही धनछुआ नामक स्थान है, धनछुआ, वहां पर धनुष यज्ञ की संरचना हुई। सभी राजन मुनि सब स्वयंवर सभा में अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। परमात्मा भैया के सहित, गुरुदेव के सहित स्वयंवर की सभा में प्रवेश किए हैं। सब मेरे राम जी का दर्शन कर रहे हैं। जिनकी जैसी भावना मेरे भगवान के प्रति है, वैसा ही दर्शन मेरे प्रभु का कर रहे हैं। लखनलाल को तो अपने भैया दिखाई पड़ रहे हैं, गुरुदेव को अपना शिष्य दिखाई पड़ रहा है, प्रेमियों को अपना प्रेम दिखाई पड़ रहा है, जनक राज को अपना जमाता दिखाई पड़ रहा है, सखियों को अपने जीजा जी दिखाई पड़ रहे हैं, मिथिलापुर वासियों को अपने पहुना दिखाई पड़ रहे हैं, भक्तों को अपने भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, असुरों को अपने काल दिखाई पड़ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना वो वैसे ही रूप में मेरे प्रभु का दर्शन कर रहा है।
सब मंचों से एक विशाल मंच है। उस विशाल मंच पर स्वागत सत्कार करके मिथिलेश ने मेरे प्रभु भैया और गुरुदेव को बिठाया। बीच में गुरुजी बैठे, गुरुजी के दाईं ओर राम जी, बाईं ओर लखन लाल बैठ गए। मिथिलेश ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ सब ठीक है ना? सब रचना कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? उत्तम रचना है राजन, उत्तम रचना है, ऐसा कहकर परितोष किया है। अब महाराज ने बंदी जनों को आज्ञा दी, बंदी जन आप खड़े हो जाइए। इधर आज्ञा मिली है सखियों को सियाजू को भी लेकर आइए। सखियों के साथ मेरी माँ नवीन वस्त्र को धारण कहकर जयमाला लेकर स्वयंवर में प्रवेश किए हैं। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। सियाजू के हाथ जयमाल, मंगल गीत गावे प्यारी सखियाँ। मंगल गीत नवीन वस्त्र को धारण करके हमारे सखियों के साथ सुंदरता की खान मर्यादा मेरी माँ, सभी मन ही मन मेरी माँ को प्रणाम करते हैं। मेरी माँ सखियों के सहित माँ सुनैना के समीप जाकर बैठ गई। अब माँ कितनी सुंदर है, मेरी माँ कितनी सुंदर है, इसकी कल्पना करिए। गोस्वामी जी अब सुंदरता खोज रहे हैं मेरी माँ की, और किसी से मेरी माँ की तुलना नहीं कर पाए। जब हार गए गोस्वामी जी तो उन्होंने एक नई लक्ष्मी को प्रकट कर दिया है। कौन सी लक्ष्मी? जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप कर छप सोई। परम रूपमय कच्छप सोई। गलती होती है, रिपीट करके सही करें। छवि का अमृतमय समुद्र हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा। परम रूप के कछुआ महाराज, शोभा की रस्सी, मंद्रा श्रृंगार का मंद्राचल पर्वत, उस छवि के अमृतमय समुद्र में परम रूप के कछुआ महाराज के ऊपर श्रृंगार के मंद्राचल पर्वत को खड़ा किया जाए और स्वयं कामदेव उपस्थित होकर शोभा की रस्सी डालकर उसका मंथन करें। उस मंथन से जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, गोस्वामी जी कहते हैं वह लक्ष्मी भी मेरी माँ के सुंदरता के एक कण के बराबर होगी। ऐसा कहने में भी कभी सकुचाते हैं। इतनी सुंदर है मेरी माँ। सब मेरी माँ का दर्शन कर रहे हैं। बंदी जनों को आज्ञा मिली। बंदी जन से महाराज ने कहा, बंदी जन खड़े होइए, हमारे प्रण को सभी राजाओं को सुनाइए। बंदी जन खड़े हो गए हैं। बंदी जन कहे पले, दीप दीप के राजाओं महाराजाओं, हमारे महाराज ने जो प्रण ठाना है आप सब सुन सुन के आए हैं। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव का ये पिनाक राहु है। कितना कठोर है आप सबको भली भांति परिचित है। रावण बाणासुर जैसे महावीर इस धनुष को छू तक नहीं सके, चुपचाप अपने घर को चले गए हैं। ये वही शिव जी का कठोर पिनाक है। और आज इस कठोर पिनाक को राजसभा के मध्य में जो वीर तोड़ेगा, त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी। साथ ही साथ हमारे महाराज की लाडली पुत्री सियाजू उस वीर का बिना किसी हट के वर्ण करेगी।
अरे इतना सुनना कि धनुष में शर्त क्या है, धनुष में उठाकर प्रतिंचा लगानी चढ़ानी है। राजा कहीं लगे बताओ इतना सा काम, इतना छोटा सा काम हम ही कर लेंगे, किसी और की बारी नहीं आने देंगे। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे, कहीं हमसे पहले ना चला जाए तो तोड़ दे, किसी को जाने नहीं दे रहे। सब अपना दुपट्टा पटका सब कस के बिल्कुल रेडी, हम तोड़ देंगे। सब तोड़ने की बात करते हैं, चढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन साहब क्या कहना है, तमकी ताकी तक शिव धनु धराही, उठई न कोटि भांति बलु कर। उठाने का प्रयास, लेकिन धनुष तिल भर नहीं हिल रहा। जिनके थोड़े भी धर्म जीवन में शेष है, जिन राजाओं के, वो ये समझते हैं कि हम भूमिजा, हम भूपति हैं, महिपाल हैं, और सियाजू भूमिजा हैं, इस नाते सियाजू हमारी पुत्री हुई। ऐसा विचार जिन राजाओं के मन में आता, वो जाते नहीं, प्रणाम कर लेते। एक एक करके सब हार गए साहब, नहीं कर पाए, तोड़ पाए, चढ़ा नहीं पाए प्रतिंचा। सब कहें अब भैया का किया जाए, अब ये तो उठ ही नहीं रहा है। सब कहें एक काम करो, मिलके चढ़ाई दो, तोड़ डालो मिलके। हाँ कहे तो ये कैसे पता चलेगा ब्याह किसने तोड़ा, ब्याह किससे होगा? कहे पहले समस्या समाप्त करो। समस्या है धनुष, जब तक धनुष में प्रतिंचा नहीं चढ़ेगी ब्याह तो होना ही नहीं है। पहले उठकर मिलके चढ़ाई लो, और फिर जब चढ़ जाएगा तो हम लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, और जब हम आपस में लड़ पड़ेंगे, हम में से जो जीत जाएगा उससे सियाजू का ब्याह करा दिया जाएगा। बोले हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे उपाय है, ये बहुत अच्छा उपाय है। हाय हाय साहब, सभी राजा एकत्रित हो गए। कितने राजा एकत्रित हो? गोस्वामी जी कहते भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा, भूप साहस 10,000 राजा एक साथ मिले और उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष तिल भर नहीं हिला। अरे कैसे वीर है! जिस प्रकार पतिव्रत धर्म में आचरण कोई मां, कोई देवी, उसके मन में जगत के विलास की बातें आ जाए, ठीक उसी प्रकार राजाओं की गति। कैसे भी सभी राजा उपहास के पात्र बन गए। अपनी कीर्ति, जय, पताका सब धनुष के हाथ गंवा कर बैठ गए। जो डर के मारे नहीं गए थे तोड़ने के लिए, वो कह रहे कहा हो, तोड़े आए, चढ़ाए आए, बहुत वीर बन रहे थे,
ऐसे वीर हो, हमसे तो बहुत वीरता कि ढींगे हाँक रहे थे, हैं? निकल गई टाई टाई फेस, सिर झुका कर बैठ। अब क्या कहें उनसे? जब कोई नहीं तोड़ पाया तो मिथिलेश घबराए अकुलाए। खड़े हो गए, कहे पड़े दीप दीप के राजाओं महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना आप सब सुन सुन कर आए। मैं देख रहा हूं मनुष्य तो इस सभा में उपस्थित ही है, मनुष्य का तन धारण करके देवता असुर नागमुनि सब आए। मेरी पुत्री बड़ी मनोहर है, कीर्ति वर्ण करने योग्य है। कहिए आप में से किसको यह लाभ अच्छा नहीं लगा? आप में से कोई भगवान शंकर के इस पिनाक पर प्रतिंचा नहीं चढ़ा पाया? अरे अभी चढ़ाता हूं, अभी तोड़ता हूं, कहते कहते रह गए, लेकिन कोई तिल भर भी धनुष को खिसका भी नहीं पाया। मैंने जान लिया यह भूमि वीरों से वीर है। अब किस राज में बैठे हो? जाओ अपने अपने घर को सब चले जाओ। मैं राजा हूं, पुण्य का प्रण का परित्याग नहीं कर सकता। अब मेरी पुत्री कुंवारी ही रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैंने जान लिया ब्रह्मा जी ने मेरी पुत्री का विवाह रचा ही नहीं। मैं यदि ऐसा जानता कि इस धरा में कोई वीर शेष नहीं रह गया, तो इस प्रकार का प्रण करके जगत में अपनी हंसाई तो ना करता। अरे भैया एक बार तो सुना था कि मैंने मान लिया जान लिया धरती वीरों से विहीन है, लेकिन जब दूसरी बार कहा था जनकराज ने कि मैंने जान लिया, अब क्यों बैठे हो? जाओ अपने घर में। काहे बैठे हैं सब राजा? देखिए कितना बेइज्जत कर रहे हैं जनकराज। क्यों बैठे हो? किस आस में बैठे हो? जाओ अपने घर को। सब बैठे हैं बेशरम बन के बैठे हैं। काहे? सब सोच रहे थे बिटिया का ब्याह तो करेंगे ही, बिटिया तो बिना ब्याह थोड़ी छोड़ेंगे, शायद हमारी सुंदरता से रिझ जाए तो हमसे ब्याह कर दे। सब बैठे हैं, भगा भी रहे जनकराज, लेकिन कोई जा नहीं रहा, सब बैठे हैं। अरे जनकराज ने एक बार कह दिया, सुन लिया लखनलाल ने, लेकिन जब दूसरी बार कहा मैंने मान लिया धरती वीरों से विहीन है। माँ खे लखन कुटिल भई गोहे, रथ पट ठक ठक नयन सोहे। लखनलाल को बर्दाश्त नहीं हुआ, मंच से कूद गए, भगवान की ओर सहज देखा, कहा प्रभु रघुवंशियों में से कोई भी एक वीर जिस सभा में उपस्थित होवे, उस सभा में ऐसी बात जो आज जनकराज ने कही जनक जैसे अनुचित वाणी, जनक जैसे अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल बन जानी, विद्यमान रघुकुल बन जानी। सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु। कहूँ स्वभावन कछु अभिमानु, स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावम, तुम्हारे अनुशासन पावो। ब्रह्मांड उठावम, ब्रह्मांड उठाओ। काचई घट जिमिदारों खोरी, काचे घट जिमिदारों खोरी। सकम मेरु मूलक जिमिदोरी, सकौ मेरी मूलक जिमिदोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। बापुरु विनाथ पुराना, बापुरो विनाथ पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। बहुत करूं बिलोकिय सो, करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि जावे चढ़ावो। कमल नाल जिमि जावे चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत
प्रमाण लेता हूँ। हे सूर्यकुल के सूर्य, आज जनकराज ने जो बात कही सर्वदा उचित कही। उनको पता नहीं रघुवंश मणि यहाँ पर विद्यमान है। हे सूर्यकुल के सूर्य, मैं अपना स्वभाव अभिमान पूर्वक आपसे नहीं कहता हूँ। यदि आपकी आज्ञा मिल जावे तो जिस प्रकार बच्चे बॉल को उछालते हैं, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को उछाल दूंगा। जिस प्रकार बच्चे घड़े को खंड खंड चीण चीण करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड चीण चीण कर दूंगा। ये पुराने धनुष की क्या विसाद है। आप आज्ञा बस दीजिए ना, मैं देखिए क्या करता हूं। कमल डंडी को तोड़कर बच्चे जैसे मोड़कर कमल डंडी में लपेट देते हैं, धनुष को तोड़कर लपेट दूंगा। बरसात में उगे छत्रकों को जैसे बच्चे रौंद लेते हैं, रौंद ना दिया तो आपकी शपथ, आज से धनुष मार को हाथ। अरे साहब, लखन लाल जो गरजे, क्या कहना साहब। आकाशवाणी जय जय करने लगी। राजा सब डरा ही गए। और ये राम ने छुटका इतना तेज, ये छुटका इतना तेज तो बड़का कितना तेज होगा। राजा डराई गए। जनकराज ने जो कहा था मैंने मान लिया, वीरों से भूमि बीन है। जनकराज लजाए गए। हमार प्रभु तो मुस्कुराए गए। हाय 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 भैया, गुरुजी तो फुलाई गए। अरे वाह चेला, वाह 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 वाह, क्या बात है, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया भाई। जय जय हो चेला। अब लखन लाल कह रहे हैं भैया तोड़ दूं, लेकिन देखिए वीर रस में अवस्थित है, आवेश में है, लेकिन बुद्धि बिल्कुल स्थिर है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रभु जो कुछ भी करूंगा अपने दम पर नहीं करूंगा, अपने बाहुबल्य पर नहीं नहीं नहीं, ये गलती मैं नहीं करूंगा। तो जो कुछ करूंगा आपके बाहुबल्य के भरोसे करूंगा। तब प्रभु कहे भैया जब तुमका हमारा ही बाहुबल्य लेना है, हमारे ही भरोसे करना है, तो इतना कष्ट काहे करते हो? आप मत करो, हम ही कर देते। और कहा भैया सिट डाउन प्लीज। देखो हमारा कोई छोटा किसी ने हमारे प्रति अपराध किया हो, उसको बर्दाश्त ना हो तो आवेश में कुछ बोल जाए तो उसको समाज में गरियाना नहीं चाहिए। आज बड़बुक बैठ जा, चुप बैठ बैठ। अरे वो तुम्हारे लिए तो लड़ ही रहा है भाई, अब जी का तुम गरिया ही रहे हो। समझाना चाहिए, नहीं भैया ऐसा नहीं करते। भगवान ने डांटा नहीं, भगवान ने इशारे से कहा भैया सिट डाउन प्लीज। नेत्रों के इशारे से किया है। गोस्वामी जी कहते शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भगवान ने बुलाया भैया इधर बैठिए, इधर आइए। पहले गुरुजी बीच में, राम जी दाएं, लखनलाल बाएं। अब राम जी को अपने बगल पर राम जी ने लखनलाल को अपने बगल पे बिठाया। वाह भैया वाह वाह। विश्वामित्र मुनि ने गणना प्रारंभ की। श्रेष्ठ मुहूर्त से समय आज्ञा दे दी राम जी को। राम जी उठिए। गोस्वामी जी कहते हैं उठहु राम भंजाऊ भवचापा, उठहु राम भंजाऊ भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा।
विश्वामित्र मुनि ने गणना की, सही समय जाना और राम जी को आज्ञा दिया, भैया उठिए, अब धनुष का भंजन कर दीजिए। आज्ञा दे दी कि भंजन कर दो। यह अभिमान का प्रतीक बनता चला जा रहा है, इसको भंजन करो। मेरे परमात्मा साहब उठे हैं, गुरु आज्ञा को प्राप्त किया है साहब। गुरु आज्ञा को मिलते ही परमात्मा उठे हैं। परमात्मा उठे और परमात्मा मधुर मधुर चाल से चलने लगे। मंगल गान बजने लगे, मंगल गान प्रारंभ हो गए हैं। परमात्मा धीरे 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 चलना प्रारंभ किए। परमात्मा धीरे 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 चलते जा रहे हैं। सब परमात्मा की ओर देख रहे हैं, परमात्मा सीधे देख रहे हैं। सहज उठे मेरे राम जी, जुबान रुक जाती उस चाल को देखकर, सिंह भी देखकर उस चाल को लजा रहा है। धीरे 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 मां सुनैना ने देखा, सखियों से कहा कोई समझाओ महाराज को, रोके। अरे जिस धनुष को बड़े बड़े वीर नहीं तोड़ पाए, ये छोटे से बालक कितने कोमल हैं, क्या तोड़ेंगे। सखियों ने कहा मां ऐसा नहीं कहते, तेजवंत को छोटा नहीं मानते मां। छोटा सा सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता, छोटे से मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश उस मंत्र के वशीभूत होते। छोटे से अगस्त ऋषि इतने बड़े विशाल समुद्र को पी गए मां। छोटी सी चींटी इतने विशाल काय हाथी को परेशान कर देती मां। इसलिए तेजवंश को छोटा मत समझो, मेरा विश्वास मानो, राम जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। परमात्मा चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। मेरी मां ने देखा, मेरी मां गणेश जी की शरण में गई। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक देवा, आज लगेगी न्यू तो सेवा, आज लगेगी तो सेवा। बार बार विनती सुने मोरे, बार बार विनती सुने मोरे। करहु चाप गरु छायदि तोरे, करहु चाप गुरु छायदि तोरे, करहु चाप गुरु तारति तोरे। हे गणेश जी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे वर दीजिए। आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की। जैसे आप मूसक पे बैठते हैं हल्के हो जाते हैं, राम जी धनुष को छुए हल्का हो जावे। माँ धनुष देव की शरण में गई। हे धनुष देव, आज के दिन के लिए ही पूजन था। अपनी गरुता जड़ता इन मूढ़ राजाओं पर डाल दीजिए, भगवान छुए तो हल्के हो जाइए। भगवान धीरे धीरे चल रहे। मेरी माँ कह रही प्रभु इतना विलंब, अरे कृषि सूख जाए उसके बाद हुई बारिश से क्या लाभ। हृदय मेरा इतना अधीर हो रहा है, कहीं अपने प्राण को न छोड़ दे मेरा तन। फिर आप धनुष तोड़े तो क्या लाभ। शीघ्र करिए प्रभु, शीघ्र करिए। माँ ने प्रेम मंत्र का जाप किया। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो। सोते मिलहि न कछु संदेहो, सोते मिलहि कछु संदेहो। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाला, प्रभु
तन चितये प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना कृपा निधान राम सब जाना कृपा निधान राम सब जाना। परमात्मा ने मेरी माँ के प्रेम मंत्र का जाप को सुना है। परमात्मा ने मेरी माँ की ओर देखा है, प्रेम के प्रण को समझे हैं परमात्मा। और परमात्मा अब धनुष देव के शरण में आए हैं, समीप आए हैं। परमात्मा ने हमारे एक बार धनुष की ओर देखा है, जैसे गरुड़ जी छोटे से सर्प को देखते हैं। परमात्मा ने उस धनुष की ओर दृष्टि डाली है। श्रेष्ठ जन को, गुरु को, माता पिता को, सभी प्रियजनों को परमात्मा बार बार वंदन कर रहे हैं, बार बार स्मरण कर रहे हैं। है साहब, परमात्मा ने अब धनुष की ओर अवलोकन किया है। अब परमात्मा धनुष को तोड़ना चाहते हैं। ऐसा जाना लखनलाल ने। लखनलाल मंच से उतरे, धरती को दबाया। दिक्पालो, धरती को संभाल कर रखना, कहीं परमात्मा धनुष उठावे, धनुष के साथ धरती ना आ जावे, इस बात का स्मरण रखना। और परमात्मा ने इतनी शीघ्रता से धनुष उठाया को समझ के चिदम के उदाम निधि में जब लायो पुण्य न बुधन मंडल समयो लेच चढ़ावत के जगाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े तेचन राम माते धनु तोरा हरे भुवन धूलि घोर कटोरा तेचन राम माते धनु तोरा हरे भुवन धूलि घोर कटोरा हरे भुवन धूलि घोर कटोरा हरे भुवन धूलि घोर कटोरा हरे भुवन घोर कटोर रब रब बाजी तज मार्ग चलो चिक्करई दिग्गज डोल मई बोल पूरुम कलमल सूर्य असुर मुनि गर्दान दीने सकल विकल विचारई को दंड खंड राम तुसी जयति वचन उचारई। बिजली चमके और बंद होवे, ये लाइट जले और बंद होवे, जलने और बंद होवे के मध्य समय में परमात्मा ने धनुष को उठा लिया, प्रत्यंचा चढ़ा दी, तोड़ दी। इसलिए बाबा बोले तहि क्षण राम मध्य धनुष। परमात्मा ने आगे से नहीं तोड़ा, पीछे से नहीं तोड़ा, मध्य भाग कठोर होता है, परमात्मा ने मध्य से तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। उस समय धरती पर 3 धनुष, सारंग मेरे राम जी के पास, अजगऊ परशुराम के पास, बीच वाले पिनाक को तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। परमात्मा ने बाल्यकाल में नहीं तोड़ा, युवा वृद्धावस्था में नहीं तोड़ा, मध्य अवस्था जवानी में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अपने प्रियजनों के मध्य नहीं, जनकराज के प्रियजनों के मध्य नहीं, सारे संसार के नायकों के मध्य में तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। परमात्मा ने धनुष का भंजन किया। धनुष की टंकार पूरे संसार में व्याप गई। दिग्गज अपनी दूरी से डोल पड़े। सूर्य नारायण के घोड़े अपने मार्ग को परिवर्तित कर दिए। सब विकल होकर कहते क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। वो स्वामी जी कहते कुछ नहीं हुआ, मेरे राम जी ने धनुष का भंजन कर दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भैया सारे संसार में हलचल, लेकिन मेरे नाथ का क्या कहना। प्रभु दो चाप खंड में डारे, देखे लोग सब भय सुधारे। मुदित कहीं जा कहाँ नर नारी, भंजे वो राम शंभु भारी। भंजे वो राम शंभु भारी, भंजे
धन भारी भंजे राम। मेरे प्रभु ने दोनों चाप तोड़कर भूमि पर सहज फेंक दिया। आरती नेक ने छावरी माँ करने लगी साहब।